अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। और प्रोफेशन में होते हुए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन पे काम नहीं हो रहा और जिन पे लोग आवाज़ नहीं उठाते। तो मैंने अभी इस पे वीडियोस बनाना शुरू की हैं और मेरी पहली वीडियो जो है वो हिडन मैरिज और खुफिया निकाह के बारे में है। कल हमने डिस्कस किया था कि खुफिया निकाह कैसे होता है। अब निकाह हो गया जनाब, और उस बंदे ने आपको कहीं ना कहीं रख लिया, और या आप अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, वो आपको आपके प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहा, आपको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस एज अ वाइफ नहीं करवा रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि आपने उससे डिमांड करनी है कि जनाब आप मुझे अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं और मुझे एक वाइफ होने का इस्लामी तौर पे, शरई तौर पे, सोशल तौर पे मुझे हक़ दें। अगर वो इस पे नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर उसकी नीयत साफ़ नहीं है तो फिर आपको अपने हुकूक की तरफ किस तरह से जाना है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास निकाहनामा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने उससे निकाहनामा डिमांड करना है। और अगर वो कहता है कि ज़ुबानी निकाह हुआ है, ठीक है, उसे कहें कि उसको तहरीरी तौर पे करे। अगर वो तहरीरी तौर पे करने पे राज़ी नहीं है तो आपके पास सबूत होंगे, यकीनन होंगे। कोई चंद तस्वीरें होंगी, कहीं जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कुछ सबूत होंगे, जहाँ पे आपकी मुलाकात होती है वहाँ पे आपको कुछ सबूत मिलेंगे, तो आप उनको कलेक्ट कीजिए। जब आप उनको कलेक्ट कर लेंगे और आप उनको कलेक्ट कर लेते हैं सबूत को, तो फिर आप कानूनी तौर पे अपने हकूक़ हासिल करने की पोजीशन में आ जाती हैं। अब आ गई, तो अब आपने करना क्या है? आपने किसी वकील से रब्ता करना है और उसको जाके अपनी सिचुएशन बतानी है कि मेरे साथ ये मामला हो गया है और मेरा जो हस्बैंड है वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मुझे सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं देना चाहता, मुझे एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता। उसने फैमिली में शादी की हुई है, ये कुछ भी किया हुआ, अगर उसने फैमिली में पहले शादी की हुई है तो भी मसला है, क्योंकि उसने पहली बीवी से छुपा के की होगी। और अगर उसने आपके बाद कहीं से शादी कर ली तो आपकी परमिशन के बगैर भी शादी की, ये एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि सेकेंड मैरिज विदाउट परमिशन होती है, उसकी क्या पनिशमेंट होती है, वो बाद में करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप एक मसले में फंस गई और आपने उससे डिमांड करनी है कि जनाब आप निकाहनामा रजिस्टर करवाएं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी कॉपी दें। कॉपी अगर मिल जाती है, अगर आपके साथ रहना चाहता है, तो आपने उसके सारे जो क्लॉजेस हैं, सारे कॉलम्स आपने चेक करने हैं कि आपका हक में लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो आप उसे कहिएगा कि जनाब इसमें मुझे हक में लिख के दें। वो निकाहनामे में अमेंडमेंट हो जाती है दोनों फरीकों की मर्ज़ी से। अगर वो उस पर भी राज़ी नहीं होता तो आपने सिंपली अपने जो आपके पास सबूत हैं उसकी बेस पे आपने कोर्ट में दावा करना है डेक्लरेशन का, ठीक है, डेक्लरेशन ऑफ मैरिज का आपने दावा करना है। और उसके बाद आपने, अगर वो बंदा फिर भी राज़ी नहीं होता और उसने अपनी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद की हुई है, तो आपने उसके ऊपर दावा करना है डैमेजेस का भी, मेंटेनेंस का दावा करना है आपने, ठीक है। ये सारे दावे आपके हकूक़ की तरफ आपको लेके जाते हैं। हम इनको मज़ीद डिटेल में करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है उन तमाम ख़वातीन से जो इस क्राइम का शिकार हुई हैं, इस सोशल टैबू का, इस सोशल मसले का शिकार हुई हैं, तो काइंडली आप आगे आएँ, आप बोलें, अपने हक़ के लिए लड़ें, ताकि इन मर्द हज़रात को भी पता चले कि ख़वातीन अपने हक़ के लिए लड़ सकती हैं। शुक्रिया।